Bismillahirrahmanirrahim. This is physics for grade 9 and 10. अब हम जो है वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको जो है वो होमवर्क भी दिया था कि 3.6 जो है वो आपने खुद से करना था, ठीक है। तो अब उसमें जो है बीच में 3.5 था जो कि मैंने कहा था कि आपसे, तो मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो 3.5 आज हम इंशाल्लाह करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3.5। अच्छा, इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। A body starting from rest acquires a velocity of 10 meters per second in 5 seconds. Calculate A, the acceleration, B, the distance covered by the body in 5 seconds. अब कहा गया हमें कि जो है एक बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से, ठीक है, और वो वेलोसिटी एक्वायर करती है, हासिल करती है 10 मीटर्स पर सेकंड की 5 सेकंड्स में। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है उसकी, एक एक्सेलरेशन और एक डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम ज़रा देखेंगे हमारा डेटा क्या है। स्टार्टेड एट रेस्ट, बॉडी ने स्टार्ट किया था रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड हो गई। बॉडी ने 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी हासिल की, तो VF 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई। कितने टाइम में की? 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो लेट्स सी फॉर एक्सेलरेशन। तो फॉर एक्सेलरेशन पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला हम लेंगे सिंपल एक्सेलरेशन का, A = VF - VI/T, क्योंकि हमारे पास VI भी दिया गया है, VF भी दिया गया है और T भी दिया गया है, ठीक है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर देंगे सोल्यूशन के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। VF हमारे पास है 10, VI है हमारे पास 0, T इज़ 5, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 - 0 10 हो जाएगा, 5 1 5 2, ठीक है। तो 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पार्ट ए, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर ली। लेकिन जब अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें पार्ट बी में क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से एक है। अब हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि भाई हमारे पास डेटा में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जो डेटा में ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं उसके हिसाब से आप अपनी इक्वेशन चूज़ कर लीजिए जो कि ज़्यादा इजीली लग जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा 2AS = VF² - VI²। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास VF भी है, VI भी है, A मैंने फाइंड आउट कर लिया था पार्ट ए में, ठीक है। और यहाँ पे S को आइसोलेट करने के लिए, S को अलग करने के लिए खाली इस 2A को यहाँ से हटाना होगा, सही। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में हो जाएगा, मेरे लिए सोल्यूशन इसका आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं किस तरीके से होगा। भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस 2A को यहाँ से हटा के दूसरी तरफ ले आता हूँ, VF² - VI²/2A। यहाँ पे 2A मल्टीप्लिकेशन में था, सॉरी हाँ जी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवीजन में आ गया। अब सिंपली मैं इसके अंदर जो सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ डेटा में मौजूद हैं वो इसमें पुट करके सिंपल जो है वो तरीके से कैंसिलेशन और माइनस सब्ट्रैक्शन करके जो है आराम से फाइंड आउट कर लूँगा। VF मेरे पास कितना था? 10 मीटर्स पर सेकेंड। VI मेरे पास था 0। 2 फॉर्मूले का ऐसे ही आ गया। A मेरे पास क्या फाइंड आउट हुआ था? 2, ठीक है। अब इसको जब मैं मज़ीद
खोलूँगा तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 0 का स्क्वायर 0, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा 100/4, 4 1 ज़ा and 4 25 ज़ा, तो मेरा डिस्टेंस आएगा 25 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस आएगा 25 मीटर्स। ये था पार्ट बी का सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है अपना डेटा देखा, डेटा देखने के बाद मैंने फाइंड आउट किया कि भाई क्या क्या चीज़ें मेरे पास गिवन हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इजीली सॉल्व होने वाली इक्वेशन मेरे पास आ रही थी वो थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें मेरे पास VF भी था, VI भी था, A भी था। S को खाली आइसोलेट किया मैंने, S को एक तरफ कर दिया, 2A को उस तरफ ले गया, फिर तमाम वैल्यूज़ को डाला, उनके दरमियान में सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए और उसके बाद मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया S = 25 मीटर्स। अब आपका होमवर्क ये है कि आप न्यूमेरिकल 3.7 और 3.8 जो है वो खुद से जो है सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि भाई ये किस तरीके से होती हैं। फिर इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल फर्स्ट डिस्कस ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद बाकी न्यूमेरिकल्स आप इसके करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।